अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सईद और मैं आपको HTML सीरीज़ के सेकंड ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम HTML लैंग्वेज के का जो मैंने आपको कहा था कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मार्कअप टैग्स जिसके अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। और HTML और वेबसाइट की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, HTML टैग्स, बॉडी टैग और हेड टैग, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करें और उसके बाद आप यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करें, जो आप दो तीन तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। या तो आप फाइल न्यू पर क्लिक करें, या आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करें, या फिर आप यहाँ पर इस वाइट आइकन को प्रेस करें। अच्छा, मेरे पास पहले से न्यू टैब ओपन हुआ है, इसलिए मैं न्यू फाइल ओपन नहीं करूँगा और मैं यहीं पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। मैंने आपको मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कहा था कि HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हम मार्कअप लैंग्वेज इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर हम मार्कअप टैग्स यूज़ करते हैं, जिसको HTML में HTML टैग्स भी कहा जाता है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पे आप कोई वेब पेज बना रहे हैं और आप उस वेब पेज में कहीं किसी जगह पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। आपने पैराग्राफ लिखना है तो आपका पैराग्राफ, अगर मिसाल के तौर पे ये आपका पैराग्राफ है, कोई भी मेरा रैंडम वर्डिंग लिख दी मैंने, ये पैराग्राफ जो आपका है ये इन टैग्स के दरमियान आना चाहिए। लेस देन का ब्रैकेट, फिर पी, फिर ग्रेटर देन का ब्रैकेट, और मेरा पैराग्राफ, और पैराग्राफ जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर लेस देन का ब्रैकेट और फॉरवर्ड स्लैश और पी और ग्रेटर देन का ब्रैकेट। तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास पैराग्राफ का टैग हो गया। और इसके अंदर जो मेरे पास मैंने लाइन लिखी हुई है या कोई डेटा लिखा हुआ है, वो मेरे पास एक पैराग्राफ का हिस्सा हो गया। ये वो वजह है जिसकी वजह से HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी कोडिंग होती है वो इसी तरह टैग्स के दरमियान होती है। हमारा डेटा टैग्स के अंदर, हमने कोई लिंक अगर करना है उसका टैग है, इमेज का टैग है, अपना हर चीज़ का अपना टैग होता है। अच्छा, अब हम थोड़ी वेबसाइट की बेसिक कोडिंग की तरफ आते हैं। हम जब भी किसी वेब पेज की कोडिंग लिखेंगे तो वो हमारे पास एक टैग है HTML, उसके अंदर लिखेंगे। HTML का ये ऊपर वाला ये स्टार्टिंग टैग हो गया, और इसके बाद जो हम टैग लिखते हैं इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। ये बेसिकली ये जो HTML का टैग है ये वेब ब्राउज़र को बताता है कि मेरे दरमियान में जितना HTML के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग के दरमियान जितनी कोडिंग हुई है या जितना लाइंस ऑफ कोड है, ये इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का हिस्सा है। फिर HTML टैग के अंदर हमारे पास कोई भी वेब पेज जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका हेड टैग होता है, एक उसका बॉडी टैग होता है। जो हेड टैग होता है उसमें हमारे पास टेक्निकल स्टफ़ आता है। टेक्निकल स्टफ़ से मुराद उसका जो टाइटल होता है वो आता है, उसके वेब उसके एक्सप्लोरर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है उसके अंदर, या उसके जो टैग्स हैं वो आते हैं जो हमारे पास सर्चिंग इंजन वगैरह के काम आते हैं, यानी जितना टेक्निकल स्टफ़ है। और उसके अलावा जो हमारे पास कूल स्टफ़ है, यानी हमारे पास कोई पैराग्राफ्स हैं, कोई हमारे पास इमेजेस हैं, अगर हमारे पास कोई और इस तरह का जो स्टफ़ है, लिंक्स हैं, तो वो हमारे पास बॉडी में आता है। अब हम एक सिंपल सा वेब पेज बनाना चाहते हैं, उसको हम एक टाइटल देना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले हेड टैग का ओपनिंग टैग लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये हेड का क्लोजिंग टैग हो गया। इस टैग्स के दरमियान हम एक और टैग लिखेंगे टाइटल का, क्योंकि हम टाइटल देना चाहते हैं, और ये हमारे पास टाइटल का क्लोजिंग टैग हो गया। अब मैं इस वेब पेज को कोई भी टाइटल देना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ इट इज़ माई टाइटल। तो ये मेरे पास जो है हेड के अंदर मैंने टाइटल दे दिया इस वेब पेज को। अब मैं, ये तो मेरे पास हेड और टाइटल हो गया। अब अगर मैं कुछ चीज़ बॉडी में लिखना चाहता हूँ तो बॉडी हेड से बाहर आएगी। जो बॉडी का टैग है वो हेड से बाहर आएगा। इस तरह करके ये हमारे पास बॉडी का टैग बनेगा।
पर ये बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि जो बॉडी का टैग है ये HTML के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि वेब पेज की जितनी हमारी कोडिंग है वो सारी HTML टैग्स के दरमियान होगी। दो हमारे पास हैं इसमें मेन वो टैग्स हैं, वो हमारे पास एक हेड है और एक हमारे पास बॉडी है। हेड के अंदर हमने टेक्निकल स्टफ़ की बात की, बॉडी के अंदर हमने कहा हमारे पास जो पैराग्राफ या जितने भी हम उसे कूल स्टफ़ कह सकते हैं वेब पेज का, वो बॉडी में आ रहा है। बॉडी में मैं कोई एक लाइन लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये भी बेसिक से बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है, इसलिए हम एक सिंपल सी लाइन लिख रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस तरह हम बॉडी में चीज़ें लिख सकते हैं और किस तरह हम हेडर वगैरह में हेड में लिख सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल में जाएं। सेव करने की भी दो तीन तरीके हैं, पर अभी हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, सेव एज। इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और फाइल को हम इंडेक्स का नाम देते हैं और इसका सेव एज टाइप आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रखना है, क्योंकि ये हमारे पास HTML हम फाइल बनाना चाह रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। हमारे पास हमने एडिटर में जितनी कोडिंग की वो एज एन HTML फाइल सेव होगी। ये हमने सेव किया डेस्कटॉप में। ये देखिए हमारे पास फाइल है। अगर मैं इस फाइल की एक्सटेंशन चेक करना चाहूँ तो प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल जो है वो हमारे पास HTML है। और ये गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स जितने वेब ब्राउज़र्स हैं उससे हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास HTML फाइल होती है, वेब ब्राउज़र का ये काम होता है कि वो उस HTML फाइल को उठा के एक वेब पेज की शक्ल में यूज़र को दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखें कितने सारे हमारे पास टैग्स हैं, पर जहाँ हम वेब पेज खोलेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टाइटल और ये हेलो वर्ल्ड आएगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र का काम ये है कि वो ये HTML पेज जो है इसको यूज़र को, इसमें जो यूज़र को दिखाने वाला डेटा है यानी पैराग्राफ है या टाइटल है वही दिखाए। बाकी कोडिंग जो है ये सिर्फ वेब ब्राउज़र के समझने के लिए है कि टाइटल कहाँ पर है, बॉडी में क्या क्या आ रहा है, इमेज कहाँ पर है, पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट कहाँ एंड हो रहा है। ये सारी चीज़ें फिर ब्राउज़र के लिए हैं, उससे यूज़र का कोई काम नहीं है। उसने वेब पेज खोल के इन चीज़ों से उसका कोई काम नहीं है, इसलिए ये बैक हैंड पे होती हैं। फ्रंट हैंड पे सिर्फ जो यूज़र आ रहा है वेबसाइट, अगर वेब पेज वो देख रहा है तो उसको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई दी जाती हैं जो उसकी देखने के लिए होती हैं, यानी टाइटल और बॉडी की जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम इस पेज को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये टाइटल आ रहा है और टाइटल के साथ साथ ये हमारे पास बॉडी में जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था वो आ रहा है। ये हमने यहाँ पर कोडिंग में टाइटल में इट इज़ माई टाइटल लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर टाइटल आ रहा है। और जो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ था बॉडी के अंदर, वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है। ये तो हमारे पास एक बेसिक कोडिंग हो गई। बेसिक हमने स्ट्रक्चर समझा कि HTML में अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसका बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन से टैग्स यूज़ होंगे। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर अपनी बात को यहीं से आगे ले जाएंगे। तब तक आप इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइटल्स दें, बॉडी के अंदर डिफरेंट डेटा लिखें, इसको आप ट्राई करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।